हेलो गाइस। तो आज हम बात कर रहे हैं इंटरव्यूज़ की। जब मैं इंटर्नशिप की क्लासेस ले रहा था ना, और बाकी भी क्लासेस, मेरे को काफ़ी बच्चों ने पूछा था कि भैया ठीक है ईमेल्स वगैरह भेज देंगे, बहुत आपने सिखा लिया, लेकिन इंटरव्यूज़ वगैरह के टाइम में क्या करेंगे हम। कि जब सामने प्रोफेसर बैठा हो या फिर ऑनलाइन में बैठा हो दो, और फिर वो पूछे कि भाई कैसे क्या करते हो, क्या बताओ मुझे थोड़ा डिटेल अपने बारे में, तो क्या आंसर दोगे। सेम चीज़ जॉब के लिए बैठे हो, उसमें इंटरव्यू देना है, उसमें भी किसी ने बड़े क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई बिगेस्ट वीकनेस बताओ मुझे अपनी, या फिर टेल मी अबाउट योरसेल्फ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। उन सब चीज़ों में क्या करोगे। इस चीज़ के लिए मैंने सोचा ये एक वीडियो बनाते हैं। 3-4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला चीज़ है, सबसे मेन चीज़ जो है, तुम्हें अपना पैनल जानना होगा। पैनल मतलब जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है वो या तो एक इंसान हो सकता है या फिर एक पैनल हो सकता है पूरा का पूरा। तुम्हें जानना है वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, या फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं, पूरा कुछ नहीं, नाम वगैरह भी, तुम्हें एटलीस्ट एक आइडिया हो कि तुम किसके सामने इंटरव्यू दे रहे हो, उसका लेवल क्या पर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम PhD के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो एक वो होगा कि भाई तुम्हें अपने पैनल के बारे में जानना होगा कि भाई वो उनका बैकग्राउंड क्या है। वो अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, मेरा बैकग्राउंड प्रॉपर माइक्रोबायोलॉजिस्ट का है। जब मैंने अपने PhD का इंटरव्यू दिया था, मैंने इंटरव्यू लिया था क्लिनिशियंस ने जितने थे, क्योंकि मेडिकल रिसर्च का काम है मेरा, तो उसका पूरा का पूरा क्लिनिशियंस थे। तो मुझे इतना पता था कि मुझे हार्ड कोर माइक्रोबायोलॉजी नहीं करनी है वहाँ पे। मुझे उनके सामने फ्लेक्स नहीं करना है अपना कि देखो मुझे ये सब टर्म्स पता है, मुझे ये सब टर्म्स पता है। नहीं, उनको कंफ्यूज करने का पॉइंट नहीं है, उनको समझाना है। तो इसलिए मैंने क्या किया, अपनी जितनी मेरी रिसर्च करी थी पास्ट, उसको मैंने डम डाउन करके बताया कि भाई इवन दो वो लोग साइंटिफिक ऑडियंस हैं, उनके पास वो समझ सकते हैं, लेकिन उनके पास वो अप्रोप्रिएट बैकग्राउंड नहीं है वो चीज़ समझने का, तो मुझे उन्हें वो बैकग्राउंड देना पड़ेगा। तो अगर मैं वहाँ जाके सीधा सीधा जो मर्जी वो बोल देता, अपना एकदम अपने डेप्थ में अपने पेपर के बारे में एकदम डिटेल में बता रहा हूँ पूरा का, उनको कुछ समझ में नहीं आता। और एट द एंड क्या होता, वो बोलते तो कुछ भी बोलता है, हमें आधी चीज़ समझ में आई नहीं, कम स्कोर दे देंगे, किसी और को ले लेंगे, वही होगा। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, जाके वो जाके सीधा अपना टेक्निकल बैकग्राउंड फ्लेक्स करते रहते हैं कि भाई ठीक है तुम्हें आता है, ठीक है सबको पता है तुम्हें आता है, तुम्हें उसे उस तरीके से बताना है कि जो दूसरा इंसान है उसको समझ में आ जाए। सेम चीज़ दूसरे केस में ले लेते हैं कि भाई तुम्हारा जो इंटरव्यू ले रहा है वो तुम्हारा प्रोफेसर है या फिर कोई हाईली एडवांस पर्सन है तुम्हारे फील्ड में, कि उसे सब कुछ पता है। अब तुम उसके सामने जाके बताओगे कि भाई बैक्टीरिया क्या होता है, तो वो तो कहेगा यार क्या बोर कर रहा है, सब कुछ तो पता है मुझे। तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि तुम एक लेवल जानो अपने प्रोफेसर का या फिर अपने इंटरव्यूअर का, कि तुम उस हिसाब से बात हो। कंपनी का CEO है तो उसको ऑब्वियसली उसको चीज़ों के बारे में पता होगा, तो उसके साथ थोड़ा डिटेल में बात कर सकते हो। अगर कोई मैनेजमेंट वाला आदमी है, उसको कुछ ब्रॉडली उसको बस एक टास्क दे दिया कि भाई जाके ये हायर करो, तो उसको तो थोड़ी फ़र्क पड़ता, उसको रिजल्ट्स वगैरह चाहिए, उसको रिजल्ट जानने के तुमने किया क्या क्या। तो तुम उस तरीके से अपने आंसर्स को, अपने जो खुद को मेंटली प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा उस टाइम में। अब दूसरी चीज़, क्वेश्चंस में आ जाते हैं। क्वेश्चंस में कई बार पूछते हैं भाई टेल मी अबाउट योरसेल्फ। काफ़ी लोग एकदम इस क्वेश्चन में एकदम सब कुछ बोल देते हैं अपने बारे में। नहीं, मैक्सिमम 30 सेकंड से 1 मिनट, बस दैट्स इट। ज़्यादा नहीं बोलना है तुम्हें, बस कम से बताना है हाँ देखो मैं ये हूँ, मैंने अपनी डिग्री यहाँ से करी है और मेरा बैकग्राउंड इसमें, मैंने ये चीज़ों में अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हुए हैं, सब के सब। दैट्स इट, सिंपल सा रखो, ज़्यादा कोई फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई दूसरा बंदा एक्सपेक्ट भी नहीं करता तुमसे कि तुम इसका आंसर फैंसी सा कुछ दोगे। सो दूसरी चीज़, एक काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है जो काफ़ी जगह में आता है, भाई बिगेस्ट वीकनेस बताओ। इसमें ना काफ़ी लोग उल्टा बोल देते हैं, सब अपना अलग ही चलाते हैं कि बोल के कि से जाके बोलें कि भाई मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ और मैं ओवरवर्क कर देता हूँ। नहीं, सबको पता है झूठ बोल रहे हो, सबको पता है, कहीं नहीं जाओगे जैसे करके। मेन चीज़ क्या है, तुम्हें कुछ इस तरीके से बोलना है जो कि तुम्हारे काम को भी दिखाए, तुम्हारे पास्ट वर्क को दिखाए और तुम्हारे स्किल्स को भी दिखाए इस क्वेश्चन में। अब वो कैसे करना है, इसकी भी एक ट्रिक है। तो तुम लोग क्या कर सकते हो ना, एक जाओ इंटरव्यू में, किसी ने पूछा कि भाई टेल मी योर बिगेस्ट वीकनेस। उसमें क्या होगा, उसमें तुम्हें बोलना है कि हाँ जब मैं एक्स प्रोजेक्ट में, या फिर मैं जब मैं इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था लास्ट टाइम में, तो उस टाइम में मुझे ये सब हर्डल्स आए थे। तो मुझे उस टाइम में लगा कि मेरा सबसे बड़ा इशू था से टीम के साथ काम करना।
तो मेरा मेरा उस टाइम में मुझे बहुत दिक्कत आई थी टीम के साथ काम करने में, और इस वजह से मैं अभी इस चीज़ में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने इस सेट में, इस एरिया में मैं ढंग से काम करूं और ढंग से लोगों के साथ बात करके पूरा का पूरा करूं। तुमने बोल दिया कि मुझे मल्टीपल डेडलाइंस में काम करना बहुत मुश्किल लगता है, तुम्हें ये दिखाना है उन्हें बेसिकली। तो तुम क्या बोले कि भाई जब मैं उस वाले प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, काफ़ी हाई क्लास का प्रोजेक्ट था, काफ़ी टफ था, तो उसकी वजह से मुझे मल्टीपल डेडलाइंस वगैरह जगल करनी पड़ी थी। उस टाइम में मुझे काफ़ी दिक्कत आई थी। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये टूल्स यूज़ करता हूँ या फिर ये सब सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ करता हूँ ताकि मैं अपने इसको मैनेज कर सकूँ, डेडलाइंस को मैनेज कर सकूँ। पहले से मैं प्रिपेयर्ड रहता हूँ इस सब पे। तो इस तरीके से तुम्हें बताना है कि भाई देखो तुम्हारी वीकनेस ये है, स्पेसिफिकली ये है, और तुम उसको ठीक करने में एक्टिवली काम कर रहे हो। तो इससे क्या हुआ, अब तुमने अगर ये वाला तरीका अपनाया तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो पुराने प्रोजेक्ट्स भी हाईलाइट हो जाएंगे, भाई तुमने किया है कुछ ना कुछ, तुम्हारा वीकनेस वाला पार्ट भी चला जाएगा, ये पता चल जाएगा तुमने काम क्या किया है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है ये सब चीज़ को बोलने में। और काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं अपने इंटरव्यूज़ में, कुछ भी झूठ बोल देंगे, उनको लगेगा किसी को पता ही नहीं चलता है। नहीं, जो इंटरव्यूअर है वो इंटरव्यूअर एक रीज़न की वजह से है वहाँ पर, ऐसे ही नहीं पहुँच रखे हो। तुम झूठ बोलोगे वो लोग समझ जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो कि कुछ भी उल्टा पुल्टा ना बोल के सिर्फ ऑनेस्ट करके तमीज़ से सही तो बात करो। इंटरव्यूज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। दूसरे बंदे के साथ तुम बात कर रहे हो, बस अगर तुमने ऐसे मान लिया ना दिमाग में ये बस सिंपल बात है, वो मुझसे पूछ नहीं रहा है कुछ, वो बस जानना है, हम एक दूसरे को जान रहे हैं, ख़त्म, दैट्स इट, सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। अब स्ट्रेस ख़त्म करने का मतलब ये नहीं तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जब मैं अपना PhD का इंटरव्यू दे रहा था ना, मैंने लगभग 15-20 दिन पहले से प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। मैंने लोगों से बात करी थी, 4-5 नए लोगों से बात की थी जो कि मेरी लैब में थे। उनसे पूछा था कि भाई कैसा है। अगर तुम्हें कंपनी करना तुम कंपनी के लोगों से बात कर सकते, भाई तुम्हारे इंटरव्यू में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे सवाल पूछे थे, कौन कौन लोग था, जिस पोजीशन में तुम अप्लाई कर रहे हो उसके रिलेटेड सॉर्ट ऑफ रोल्स में तुम जाके बात कर सकते हो लोगों से। और लोग यूजुअली काफ़ी खुश होते हैं बात करने में अपने बारे में। तो जाओ, रीच आउट करो लोगों को, लिंक्डइन वगैरह में मैसेज करो, सबसे बात करो। अब इसमें क्या होता है ना, इस चीज़ से तुम्हारी एक एबिलिटी बनती है अननोन लोगों से बात करने की, कि शुरुआत में तुम बहुत ऑकवर्ड हो जाओगे, ऐसे कि क्या होगा, क्या बोलना है। बट धीरे धीरे तुम नए लोगों से बात करना शुरू करोगे ना, तो तुम आसानी से बात करने जाओगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है एकेडेमिया में, इंडस्ट्री में, कहीं भी अगर तुम्हें कनेक्शंस बना के रखना है तो। अब मेन चीज़ क्या होती है, अगर तुम जाके लोगों से बात करोगे तो धीरे धीरे करके तुम मोर कंफर्टेबल होते हो उसी चीज़ में, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा आगे चल के। और या कुछ चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इंटरव्यू हुआ, उसमें तुम्हें उसका आंसर नहीं पता है, बेसिकली कुछ भी मत बोलना है, ओके, झूठ नहीं बोलना है, कुछ गलत ज़बरदस्ती मत बोल, नहीं आता है तो ख़त्म करो। पहली बात ये तो बोल दो सर मुझे नहीं पता है। काफ़ी इंटरव्यूज़ में थिंकिंग वाले क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसमें उसका मतलब क्या होता है, वो बोलेंगे अच्छा तुम अगर इस सिनेरियो में हो तो तुम क्या करोगे, और या फिर तुम लेट्स से तुम्हें ये चीज़ को ढूंढना है तो तुम कैसे हो, तुम वो करोगे, तुम ये ड्रग को डिस्कवर करना है, एक मुझे पाइपलाइन बताओ, क्या है, क्या तुम कर सकते हो बताओ, इस ड्रग के बारे में बताओ। नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं, तुम सीधे सीधे कह सकते हो कि भाई नहीं पता, पर इसको पता लगाने के लिए मैं ये चीज़ें करूँगा, ख़त्म, कि आई विल डू दिस एंड देन दिस एंड दिस एंड टू फाइंड आउट द फाइनल रिजल्ट। बेसिकली ये चीज़ें, इससे क्या होगा, उनको भी पता चलेगा कि भाई ठीक है, तुम अगर अटक गए कहीं पे, जो कि तुम अटकोगे हर जगह में, पूरी लाइफ में सब जगह होता है, तो तुम्हें उधर से निकलना आता है। मेन चीज़, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम्हें सब कुछ रटा हुआ है, एक्सेप्ट फॉर लाइक हार्ड कोर एकेडमिक जॉब्स में, जिसमें तुम्हें चाहिए कुछ ना कुछ याद करने के लिए। बट मोस्ट ऑफ द केसेस फ़ोन सबके हाथ में रहता है, कोई भी गूगल करके निकाल सकता है। तो एज लॉन्ग एज तुम्हें गूगल करना आता है ढंग से, तुम्हें सर्च करना आता है चीज़ों को अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आगे चल के। और काफ़ी इंटरव्यूज़ में क्या पूछते हैं, पास्ट प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं कि भाई कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताओ, कोई ऐसा सिनेरियो बताओ जिसमें तुमने डेटा जनरेट किया या फिर से तुमने इन चीज़ों में काम किया था। थोड़ा हमें अपने पास्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ इन जनरल। तो जब भी तुमसे तुम्हारे पास्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा जाए ना, तो एक मेथड होता है स्टार मेथड। स्टार मेथड की फुल फॉर्म क्या होती है, एस का मतलब होता है सिचुएशन, जो कि सिचुएशन तुम्हें दी गई थी,
टी का मतलब होता है टास्क, कि तुम्हारा क्या टास्क क्या था। पहली बात तो सिचुएशन और टास्क में क्या डिफरेंस है। सिचुएशन मतलब जो तुम्हें सिचुएशन जिससे तुम्हें डील करना पड़ा था, कि भाई कबाड़ा हो गया है, कुछ हो गया, कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ कोई मशीन काम नहीं, ये तुम्हारा सिचुएशन है। टास्क तुम्हारा से ट्रबल शूट करना, निकालना, उससे ढूंढ के लाना कि भाई क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये तुम्हारा टास्क है। ए मतलब एक्शन, कि तुमने क्या एक्शन लिया कि तुम उस चीज़ से डील कर पाए, उस चीज़ को अच्छे से ठीक कर पाए, जो भी तुम्हारा सिचुएशन थी। आर का मतलब रिजल्ट, कि उससे फाइनल रिजल्ट क्या रिजल्ट क्या आया, कि भाई चीज़ ठीक हो गई। सो स्टार मेथड हमेशा ध्यान में रखना, जब भी तुम आंसर्स दोगे हमेशा इस तरीके से देना कि भाई वो जगह मुझे अपने कोई एक प्रॉब्लम के बारे में बता जो कि तुम्हें बीच में आई थी जब भी तुमने कोई प्रोजेक्ट किया था से एक्स। तो तुम क्या करोगे, बोलना नहीं है उनके सामने कि मैं ये मेथड यूज़ कर रहा हूँ, नहीं, दिमाग में रखो उसको हमेशा। कहानी को उस तरीके से फॉर्म करो कि जब मैं ये वाला प्रोजेक्ट कर रहा था उस टाइम में क्या हुआ था, मेरा एक्स एक्सपेरिमेंट काम नहीं कर रहा था, मैं इस ड्रग को इस केमिकल के साथ मिला रहा हूँ और कुछ रिएक्शन ही नहीं हो रही है जबकि होनी चाहिए। तो अब मेरा टास्क था कि मैं ढूंढूँ कि रिएक्शन कि कहाँ गलती हो रही है, ट्रबल शूट करूँ पूरी चीज़ को, पूरे सिस्टम को ट्रबल शूट किया। उसमें फिर मैंने क्या किया, एक्शन, मैंने ये सब एक्सपेरिमेंट्स किए, ये टेक्निक्स यूज़ करी, ये सब इक्विपमेंट्स यूज़ किए जानने के लिए कि दिक्कत कहाँ है और क्या कैसे मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। फाइनल पार्ट आर, रिज़ल्ट, कि भाई फाइनल क्या रिज़ल्ट आया कि मैं सब कुछ ठीक कर गया और फाइनली ये सिस्टम काम करने लग गया। तो इस तरीके से तुम्हें बताना है कि तुम्हारी पास्ट प्रॉब्लम क्या हुआ। इससे क्या होता है, जो तो एक्शन वाला पार्ट है ना, कि तुमने क्या एक्शन लिया, इससे पहली बात तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट काफ़ी सारा अच्छा है, तो तुम्हारा कितना % तुमने ग्रो किया, फिर ये सब कुछ डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। बट मेन चीज़ है कि तुम्हारी स्किल्स वगैरह बताया जाता है, तो उस चीज़ में काफ़ी हेल्प हो जाती है कि भाई आगे चल के तुम बता सको कि भाई मुझे ये सब स्किल आते हैं। तो जब तुम CV देते हो ना, CV में हर कोई स्किल्स लिखता है, लेकिन इसमें तुम एक एक्चुअल प्रूफ टाइप का दे रहे हो कि भाई मैंने सही में कुछ किया है, प्रोजेक्ट किया है, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, झूठ नहीं लिखा हुआ है। तो एक सॉर्ट ऑफ एक उनके लिए भी हो रहता है कि नहीं भाई इसको पता है इसने क्या किया हुआ है। कि इंटरव्यूअर भी कई बार एक्सपेक्ट करता है कि भाई तुमने शायद झूठ बोला हो, क्या पता, कुछ भी लिख सकते हैं, क्या लेवल है तुम्हारा, तो इससे एक तुम्हारे लेवल के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। तो वो चीज़ है। फाइनल चीज़ मैं दोबारा से रिट्रेट करूँगा कि प्रैक्टिस, हमेशा से प्रैक्टिस करो। जो भी तुम्हें क्वेश्चंस मिले, तुमने लोगों से बात करी, उन्होंने उनसे पूछोगे तुम कि भाई क्या क्या क्वेश्चंस मिले, तो मैं उन सबको लिख के एक डॉक में पूरे प्रॉपर बना के रखो। जब मैंने अपनी PhD के लिए इंटरव्यू के लिए करी थी ना प्रैक्टिस, मैंने पूरा एक डॉक रखा था जो मेरे पास अभी तक है। उसमें सारे के सारे मैंने क्वेश्चन लिखे थे पोटेंशियल, और 3 से 4 क्वेश्चन जो उन्होंने पूछे थे ना वो सीधा उसी डॉक से आए थे, क्योंकि मैं डायरेक्टली उनके स्टूडेंट से बात करी थी कि भाई क्या क्या तुम्हें क्या क्वेश्चन पूछे। तो बड़ी लिस्ट है, उसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा, और वो आया। तो हमेशा एक गूगल डॉक टाइप पे रखो, उसमें सब कुछ लिखते रहो, जो चाहिए तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिली, कंपनी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, इंस्टीट्यूट में क्या क्या फ़ीचर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, क्या तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रोग्राम से, प्रोफेसर की लैब में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन से इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग सी लगती हैं, वो सब के बारे में प्रॉपर गूगल डॉक रखो और अच्छे से करो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो होपफुली तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। इन सब चीज़ों को दिमाग में रखना, इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करो और बेस्ट ऑफ लक।